Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Welcome to DPS online classes. I am Mrs. Shahida Khalil, subject specialist mathematics. Dear students, chapter number 2, differentiation is going on, and today we will discuss its exercise 2.6 question number 1. Dear students, chapter number 2 में इससे पहले आप लोग बहुत टाइप की डिफरेंशिएशन कर चुके हैं. सो लेट्स हैव अ क्विक रिकैप ऑन द प्रीवियस टॉपिक्स दैट यू हैव डन इन प्रीवियस लेक्चर्स. सबसे पहले आप लोगों ने देखा व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन, वो क्या होता है. देन आपने फर्स्ट एक्सरसाइज की बाय फाइंडिंग द डेरिवेटिव बाय डेफिनेशन. देन यू हैव लर्न अबाउट द थ्योरम ऑन डिफरेंशिएशन, जिसमें सबसे पहला हमारा था कि कांस्टेंट का डेरिवेटिव जो है वो जीरो होता है, एंड क्यों जीरो होता है ये भी आप पढ़ चुके हैं. उसके बाद हमने देखा पावर फार्मूला. वो क्या पावर फार्मूला था कि डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू पावर एन इक्वल्स टू, जो हमारे पास पावर होती है वो पहले आ जाती है वेरिएबल से, एन एक्स रेज टू पावर एन माइनस वन, और पावर में से वन माइनस हो जाता है. दैट इज द पावर फार्मूला. Then you have learned d by dx of constant into function, कि अगर आपके पास फंक्शन से पहले कांस्टेंट हो तो वो कांस्टेंट जो है वो डेरिवेटिव d by dx से पहले आ जाता है. हम क्योंकि उसका डेरिवेटिव नहीं फाइंड करते, हमने फंक्शन का फाइंड करना है. ठीक है. एंड देन आपने डेरिवेटिव ऑफ सम और डिफरेंस ऑफ फंक्शंस पढ़ा. वो क्या था कि अगर आपके पास कोई से भी दो फंक्शंस ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहे हों और हमें उनका डेरिवेटिव फाइंड करना है, तो हम सेपरेटली दोनों का डेरिवेटिव फाइंड करते हैं एंड देन वी ऐड और सब्ट्रैक्ट देम. जैसे डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस जी ऑफ एक्स इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ जी ऑफ एक्स. देन यू हैव लर्न अबाउट डेरिवेटिव ऑफ द प्रोडक्ट. और प्रोडक्ट फार्मूला हमारे पास क्या था कि अगर आपके पास दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हो एंड देन वी हैव टू फाइंड द डेरिवेटिव, then how we find? We use the formula d by dx of f of x into g of x equals to d by dx of f of x, यानी कि पहले हमारे पास फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, देन इनटू सेकंड फंक्शन प्लस फिर फर्स्ट फंक्शन वैसे एंड डेरिवेटिव ऑफ द सेकंड फंक्शन. देन वी हैव लर्न डेरिवेटिव ऑफ कोशेंट, एंड वो हमारे पास क्या होता था कि अगर आपके पास कोई से भी दो फंक्शन डिवाइड हो रहे हैं तो पहले हम जो है ऊपर वाले का डेरिवेटिव लेते हैं, नीचे वाला फंक्शन वैसे ही माइनस, देन फर्स्ट फंक्शन हमारे पास एज इट इज आ जाता है डेरिवेटिव ऑफ द सेकंड फंक्शन, एंड डिनोमिनेटर में हमारे पास नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर हो जाएगा. डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ जी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई जी ऑफ एक्स स्क्वायर. आप लोगों ने इनके पहले प्रूफ्स भी देखे. एंड नेक्स्ट वी डू नेक्स्ट एक्सरसाइज हमने की अबाउट द चेन रूल. और वो चेन रूल क्या होता था कि डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ यू इक्वल्स टू एफ डैश यू इंटू डी यू ओवर डी एक्स. कि अगर आपके पास एक फंक्शन जो है किसी थर्ड वेरिएबल पे आ जाए तो हम उसको किस तरह से फाइंड आउट करते हैं. कि अगर हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स हो और हमें फाइंड आउट करना हो, हमें वेरिएबल इन्वॉल्व जो है कोई थर्ड हो, तो हम पहले डी वाई बाई डी यू इंटू डी यू ओवर डी एक्स फाइंड करते थे. देन प्रीवियस लेक्चर में आप लोगों ने पढ़ा डी बाई डी एक्स ऑफ जी ऑफ एक्स रेज टू पावर एन, कि अगर nth पावर हो तो हम उसको पहले हम, या nth की जगह कोई भी डिजिट हो तो हम पहले उसका पावर फार्मूला अप्लाई करते हैं और अंदर को जो फंक्शन है फिर हम उसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं. देन प्रीवियस एक्सरसाइज में आपने किया डेरिवेटिव ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एंड डेरिवेटिव ऑफ द इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस. सो डियर स्टूडेंट, आप देख रहे हैं कि चैप्टर नंबर 2 में जैसे जैसे हम आगे एक्सरसाइजेस में जा रहे हैं हमारे पास एक डिफरेंट टाइप आ जाती है डिफरेंशिएशन की, जिसमें हमें डिफरेंशिएट करना होता है अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट फंक्शन. अब एक्सरसाइज 2.6 जो है वो इसी की सीरीज है. आगे हमारे पास जो फंक्शन आ रहा है दैट इज एक्सपोनेंशियल फंक्शन. तो हम देखेंगे कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है और हाउ वी फाइंड इट्स डेरिवेटिव.
तो डेरिवेटिव ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन से पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। अ फंक्शन f डिफाइंड बाय f ऑफ x इक्वल्स टू a रेज टू पावर x। अब हमारे पास जो हमारी वेरिएबल है वो एक्सपोनेंट में आ जाए तो वो हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। यहाँ पे a पे क्या कंडीशन है कि इफ a इज ग्रेटर देन 0 हो बट नॉट इक्वल्स टू 1 एंड x इज एनी रियल नंबर। ए पे कंडीशन है कि वो 0 से बड़ा हो लेकिन 0 से बड़ा 1 ना हो। 1 होता है लेकिन 1 ना हो, क्योंकि 1 की कोई भी पावर होगी वो 1 की इक्वल हो जाएगी। और अगर हम that is called an exponential function, if a equals to e then y equals to a raised to power x becomes y equals to e raised to x। कि अगर हमारे पास a की जगह पे हम कांस्टेंट e ले लें तो फंक्शन क्या हो जाता है y equals to e raised to x, then e raised to x is called the natural exponential function। तो हम e की x को कहते हैं नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब हम देखेंगे कि इनकी डेरिवेटिव्स कैसे फाइंड करते हैं बाय फ्रॉम द फर्स्ट प्रिंसिपल। लेट हम पहले लेते हैं y इक्वल्स टू e रेज टू x। तो फर्स्ट प्रिंसिपल में डियर स्टूडेंट्स हम कितने स्टेप्स अप्लाई करते थे कि सबसे पहले हम y में डेल y ऐड करते हैं और दूसरी साइड पे राइट साइड पे फिर इसी तरह से x में डेल्टा x। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम y को दूसरी साइड पे शिफ्ट कर देते हैं एंड देन फिर हम डिवाइड करते हैं बाय डेल्टा x। उसके बाद लिमिट अप्लाई करते हैं। ये सारे स्टेप्स जो है फर्स्ट प्रिंसिपल के हम इसमें अप्लाई करेंगे। तो ये देख लें y प्लस डेल्टा y किया हमने तो यहाँ x में भी प्लस डेल्टा x हो जाएगा एंड डेल्टा y अगर आपने फाइंड करना है हमने y को दूसरी साइड पे शिफ्ट किया वो माइनस y हो गया, या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि दोनों साइड पे हमने माइनस y कर दिया। अब y चूंकि e रेज टू पावर x के इक्वल था तो यहाँ हमने माइनस e रेज टू x लिख लिया y की जगह पे। नाउ माइनस y एंड प्लस y कैंसल्स ईच अदर एंड डेल्टा y इक्वल्स टू e रेज टू x इनटू e रेज टू डेल्टा x माइनस e रेज टू x। x प्लस डेल्टा x को हमने स्प्लिट करके लिख दिया e रेज टू x इनटू e रेज टू डेल्टा x। देन नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया कि e रेज टू x को हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ पे रह गया e रेज टू डेल्टा x माइनस 1। नाउ डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं डेल्टा y ओवर डेल्टा x, इनके डेल्टा x से डिवाइड कर देते हैं दोनों साइड पे, वो हमने डिवाइड कर दिया। उसके बाद हम लिमिट लेते हैं, देन हमने लिमिट अप्लाई कर दी डेल्टा x अप्रोचेस टू 0, डेल्टा y ओवर डेल्टा x इक्वल्स टू लिमिट दोनों साइड पे अप्लाई कर दी, लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 e रेज टू x e की डेल्टा x माइनस 1 और डेल्टा x इक्वल्स टू e रेज टू x। अब e रेज टू x को हमने लिमिट से पहले ले लेना है क्योंकि लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 e रेज टू डेल्टा x माइनस 1 और डेल्टा x। अब यहाँ पे e रेज टू x को हमने पहले इसलिए लिया कि इसकी लिमिट इसी के इक्वल होती है। लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 e रेज टू x इक्वल्स टू e रेज टू x। नाउ डियर स्टूडेंट्स using limit formula e limit h approaches to 0 e raised to h minus 1 over h equals to log e, और log e जो है dear student वो 1 के इक्वल होता है, इसलिए ये पूरी जो लिमिट है ये 1 के इक्वल होगी। That's why 1 comes here and dy by dx इक्वल आ गया हमारे पास e raised to x के, यानी कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव जो है वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन के इक्वल ही आ जाता है e रेज टू x। लेकिन डियर स्टूडेंट अगर यहाँ पे हमारे पास f ऑफ x कोई और फंक्शन हो तो हम फिर आगे उसका भी डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे a रेज टू x का डेरिवेटिव फाइंड करना फ्रॉम द फर्स्ट प्रिंसिपल। अब वही फार्मूला हम सारा फर्स्ट प्रिंसिपल का इस पे अप्लाई करेंगे कि पहले हम y में डेल y ऐड कर देंगे। ऑब्वियसली जब y में इंक्रीमेंट लगाएंगे तो x में भी लगेगी x प्लस डेल्टा x। देन उसके बाद हमने जो है डेल्टा y फाइंड किया, y को उधर शिफ्ट किया, y a रेज टू x था तो y की प्लेस पे हमारे पास वो a रेज टू x आ गया। ठीक है, फिर a रेज टू x इंटू a रेज टू डेल्टा x माइनस a रेज टू x। a रेज टू x डियर स्टूडेंट हमने कॉमन ले लिया, हियर्स लेफ्ट a रेज टू डेल्टा x माइनस 1। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है कि हम डेल्टा x से डिवाइड कर देते हैं ऑन बोथ साइड्स। तो हमने ये डेल्टा x से डिवाइड किया ऑन बोथ साइड्स, डेल्टा y ओवर डेल्टा x इक्वल्स टू a रेज टू x
a रेज टू डेल्टा x माइनस 1 ओवर डेल्टा x। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है डियर स्टूडेंट, इस पे हम लिमिट अप्लाई कर देते हैं। नाउ वी अप्लाइड द लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0, डेल्टा y ओवर डेल्टा x इक्वल्स टू लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 a रेज टू डेल्टा x माइनस 1 ओवर डेल्टा x। a रेज टू x हम लिमिट से पहले ले लेंगे एंड a रेज टू डेल्टा x माइनस 1 ओवर डेल्टा x पे लिमिट अप्लाई कर देंगे, बिकॉज ये हमने पहले इसलिए लिया कि इसकी लिमिट इसी की इक्वल होती है, इसमें डेल्टा x तो है ही नहीं, तो इसको हम एज इट इज ले लेंगे। नेक्स्ट हमारे पास बाय यूजिंग दिस फार्मूला लिमिट h अप्रोचेस टू 0 a रेज टू h माइनस 1 ओवर h इक्वल्स टू log ऑफ a टू द बेस e मींस दैट इज इक्वल्स टू ln a। तो हम ये फार्मूला अप्लाई करते हुए ये चीज जो है हम इसको log a के इक्वल ले लेंगे। तो ये हमारा फार्मूला बन जाएगा कि d by dx ऑफ a रेज टू x इक्वल्स टू a रेज टू x इनटू log ऑफ a। तो ये हमारा फार्मूला आ गया डियर स्टूडेंट्स। अगर हमारे पास x की जगह पे कोई और फंक्शन होता तो हम नेक्स्ट उसका भी डेरिवेटिव लेते। तो हम एक एग्जांपल देखेंगे बाय यूजिंग दिस फार्मूला y इक्वल्स टू a रेज टू x। हमने इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, दोनों साइड पे हमने d by dx ले लिया, a रेज टू अंडर रूट x। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास बाय यूजिंग दिस फार्मूला a रेज टू x इनटू log ऑफ a एंड हमारे पास क्योंकि x की जगह फंक्शन था x का स्क्वायर रूट ऑफ x, तो आगे हम उसका भी डेरिवेटिव लेंगे। तो स्क्वायर रूट ऑफ x का हमने डेरिवेटिव लिया, तो बाय द पावर फार्मूला ये हमारे पास x की 1/2 होता है। तो x की 1/2 का डेरिवेटिव क्या होगा 1/2 x की माइनस 1/2। तो 1/2 x की माइनस 1/2 को हमने डिनोमिनेटर में शिफ्ट किया तो x की 1/2 हो गया, जिसको हम स्क्वायर रूट ऑफ x लिख सकते हैं। सो इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं log of a over 2 a raised to square root of x into 1 over square root of x। तो ये हमारा dy by dx आंसर आ गया। अब इसी तरह से यही फार्मूलाज हम एक्सरसाइज 2.6 क्वेश्चन नंबर 1 में अप्लाई करेंगे। सो लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट पार्ट। फाइंड f dash of x if f of x equals to e raised to delta x e raised to under root x minus 1। अब यहाँ पे हमें इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, तो इसको हम डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड। तो यहाँ पे हमारे पास d by dx ऑफ f of x इक्वल्स टू d by dx ऑफ e raised to under root x minus 1। सो डियर स्टूडेंट जब इस f of x का डेरिवेटिव लेंगे इट बिकम्स f प्राइम ऑफ x, या जिसको हम पढ़ते हैं f डैश ऑफ x हो जाएगा। और यहाँ पे जब हम अप्लाई करेंगे तो हमने पढ़ा था एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव उसी के इक्वल होता है, लेकिन अगर पावर में x के अलावा हो कोई फंक्शन हो तो हम आगे उसका डेरिवेटिव भी फाइंड करते हैं। तो एक दफा ये वैसे ही आ गया और नेक्स्ट हमारे पास जो पावर थी हम आगे उसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे ये हम ऐसे ही लिखते जाएंगे e रेज टू अंडर रूट x माइनस 1 और अंडर रूट x का डेरिवेटिव निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगा पावर फार्मूला 1/2 x रेज टू पावर 1/2 माइनस 1। आगे x का डेरिवेटिव लेंगे तो वो 1 हो जाएगा एंड इस 1 का डेरिवेटिव लेंगे देन इट बिकम्स 0। कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। इसको सॉल्व कर लेंगे तो e रेज टू अंडर रूट x माइनस 1 और ये हमारे पास हो जाएगा 1/2 माइनस 1 क्या होता है माइनस 1/2। अब इसको पॉजिटिव बनाने के लिए इसे हम नीचे शिफ्ट कर देंगे और जब ये x की माइनस 1/2 नीचे जाएगा तो वो x की प्लस 1/2, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट x और ऊपर हमारे पास e रेज टू अंडर रूट x माइनस 1 वो हमारे पास एज इट इज आ जाएगा। सो डियर स्टूडेंट इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया कि हमने इसको बाय एक्सपोनेंशियल फंक्शन के डेरिवेटिव के तौर पे सॉल्व किया। तो फर्स्ट वैसे ही आ गया, आगे पावर का डेरिवेटिव और वो सिंपल हम पावर फार्मूले से सॉल्व कर लिया। इसी तरह से डियर स्टूडेंट इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आप इजीली खुद सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका हम थर्ड पार्ट देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट f of x equals to e raised to x into 1 plus log x। सो डियर स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास ये दो फंक्शंस है e raised to x
एंड 1 प्लस लॉग एक्स, और दो फंक्शन क्या हो रहे हैं आपस में, मल्टीप्लाई। सो हम प्रोडक्ट फार्मूला डेरिवेटिव का यूज करेंगे। सॉल्यूशन देखें इसको डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये हमारे पास दोनों साइड पे हम डेरिवेटिव ले लेंगे, यहाँ पे लेंगे तो इट बिकम्स एफ डैश एक्स, और यहाँ पे प्रोडक्ट फार्मूला अप्लाई कर दिया कि हमारे पास फर्स्ट फंक्शन वैसे ही आ जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ द सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन वैसे ही डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट फंक्शन। अब यहाँ पे e रेज टू एक्स हम एज इट इज ले लेंगे, आगे इसका डेरिवेटिव लेंगे, 1 का डेरिवेटिव 0 और log x का डेरिवेटिव आप लोगों ने पढ़ा था, दैट इज 1 ओवर x प्लस 1 प्लस log x एज इट इज, एंड e रेज टू x का डेरिवेटिव e रेज टू x ही होता है। एंड देन इसको हम अंदर e रेज टू x जो है आप देख सकते हैं दोनों टर्म्स में है, तो इसको हम कॉमन ले लेंगे, here is left 1 over x और यहाँ पे 1 प्लस log x। सो डियर स्टूडेंट्स, आगे हम इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर ले कि x हम एलसीएम ले लें, तो x को हमने एलसीएम ले लिया, तो बाय द एलसीएम प्रोसीजर हमारे पास ऊपर 1 ही आ जाएगा, और यहाँ पे x जो है इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x इंटू 1 प्लस log x, एंड यही हमारा आंसर होगा। डिनोमिनेटर में x जो है इसको हमने एज अ होल डिनोमिनेटर बना दिया, बाकी एज इट इज आप देख सकते हैं ऊपर वाला सारा वैसे ही है। तो बहुत इजीली ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। डे स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं इस पे हमने सिंपली प्रोडक्ट फार्मूला लगाया और ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नाउ सी द नेक्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 1, फोर्थ पार्ट, दैट इज f of x equals to e raised to x और e raised to minus x plus 1। सो डियर स्टूडेंट, आप देख सकते हैं इन क्वेश्चन फॉर्म ये क्वेश्चन है, तो इस पे हम डेरिवेटिव ऑफ क्वेश्चन फार्मूले वाला वो फार्मूला अप्लाई करेंगे। सो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, दोनों साइड पे हमने डेरिवेटिव ले लिया एंड यहाँ पे हम क्वेश्चन फार्मूला अप्लाई कर देंगे, तो वो हमारे पास क्या होता है क्वेश्चन फार्मूला, इट बिकम्स एफ डैश एक्स, एंड यहाँ पे हम नीचे वाले का स्क्वायर फॉर्म ले लेते हैं डिनोमिनेटर में, और ऊपर हमारे पास किस तरह से बनता है कि नीचे वाला फंक्शन वैसे ही डेरिवेटिव ऑफ द न्यूमरेटर, फिर माइनस ऊपर वाला वैसे ही एंड डेरिवेटिव ऑफ द डिनोमिनेटर। सो डियर स्टूडेंट्स, हम पहले फर्स्ट फंक्शन जो है वो उसका डेरिवेटिव लेते हैं, सेकंड वैसे ही, एंड देन हमारे पास माइनस फर्स्ट फंक्शन वैसे ही डेरिवेटिव ऑफ द सेकंड फंक्शन, आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं। अब हम इनके डेरिवेटिव्स लेंगे, ये देख लें आपके पास जो नीचे वाला फंक्शन है वो वैसे ही आ गया, e रेज़ टू x का डेरिवेटिव लिया तो वो e रेज़ टू x ही होता है, माइनस e रेज़ टू x ऐसे ही आ गया हमारे पास, एंड डी बाई डी एक्स ऑफ e रेज़ टू माइनस x प्लस 1, और इसका डेरिवेटिव हम कैसे ले रहे हैं कि e रेज़ टू माइनस x एज इट इज आ जाता है। फिर हमने देखा था, आपको मैंने बताया भी है कि अगर आपके पास x से अलावा फंक्शन हो तो हम आगे उसका भी डेरिवेटिव लेते हैं, तो यहाँ पे माइनस x का हम डेरिवेटिव लेंगे तो माइनस वैसे ही आ जाएगा x का डेरिवेटिव -1, तो ये हमारे पास -1 आ जाएगा माइनस x का डेरिवेटिव, एंड प्लस 0 1 का डेरिवेटिव 0। अब यहाँ भी हम देख सकते हैं कि ये हमने पहले ऐसे ही ले लिया, यहाँ पे माइनस माइनस जो है ये e रेज़ टू x एंड माइनस ऑफ e रेज़ टू माइनस x हो गया, नीचे हम एज इट इज ले रहे हैं, ठीक है। अब उसके बाद जो है हमने डे स्टूडेंट्स क्या किया है कि e रेज़ टू माइनस e रेज़ टू जो x था इसको हम अंदर मल्टीप्लाई कर दें, तो e रेज़ टू x इंटू e रेज़ टू माइनस x, बेसिस सेम हो तो आपके पास पावर्स जो है वो ऐड हो जाती हैं, तो ये पावर्स ऐड हो जाएंगी, माइनस x प्लस x एंड माइनस, और फिर उसके बाद e रेज़ टू x को 1 से मल्टीप्लाई किया तो e रेज़ टू x आ गया, एंड देन माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है। अब e रेज़ टू x माइनस e रेज़ टू x, तो ये हो गया। अब उसके बाद हम देख सकते हैं कि माइनस x प्लस x कैंसल्स ईच अदर, या इसका 0 हो जाएगा और यहाँ भी की पावर 0 हो जाएगी, सो इट बिकम्स e रेज़ टू 0 प्लस e रेज़ टू x प्लस e रेज़ टू 0। अब किसी भी नंबर की 0 पावर आपको पता है कि वो 1 के इक्वल होती है, तो यहाँ पे हमारे पास e रेज़ टू 0 की जगह 1 आ जाएगा, 1 प्लस e रेज़ टू x प्लस 1, बिकॉज e रेज़ टू 0 इक्वल्स टू 1। नाउ 1 प्लस 1 बिकम्स 2, तो ये हो जाएगा 2 प्लस e रेज़ टू x ओवर e रेज़ टू माइनस x प्लस 1 होल स्क्वायर।
अब उसके बाद ये हमारा आंसर आ गया है। आप देख सकते हैं कि सिंपली हमने इस पे क्वेश्चन फार्मूला अप्लाई किया और हमारा क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो गया। इसी तरह से हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सिक्स्थ पार्ट, फिफ्थ पार्ट मैंने आप लोगों के लिए छोड़ दिया है, वो आप असाइनमेंट के तौर पे करेंगे, क्योंकि जितने क्वेश्चन आप लोग खुद करेंगे उतनी अच्छी आपकी तैयारी होगी। नाउ f of x equals to e raised to ax minus e raised to minus ax over e raised to ax plus e raised to minus ax। आप देख सकते हैं ये भी क्वेश्चन फॉर्म में है, तो इस पे भी क्वेश्चन फार्मूला अप्लाई करेंगे डेरिवेटिव्स का। दोनों साइड पे डेरिवेटिव ले लिया। अब नेक्स्ट जो है उसी तरह से कि डिनोमिनेटर में जो नंबर होते हैं हम उसका स्क्वायर कर लेते हैं, एंड फिर नीचे वाला फंक्शन हमारे पास एज इट इज आ जाता है। ऊपर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव लेते हैं, तो ऊपर वाले फंक्शन में आप देख सकते हैं कि पहले हम e रेज टू ax का डेरिवेटिव लेंगे तो वो एज इट इज आ जाएगा, एंड फिर आगे पावर का डेरिवेटिव लेंगे तो a इंटू एक्स का डेरिवेटिव a इंटू 1 a हो जाएगा। इसी तरह से माइनस एज इट इज एंड e रेज टू माइनस ax पहले वैसे ही आ जाएगा, और माइनस ax का डेरिवेटिव लेंगे तो वो माइनस a हो जाएगा। देन माइनस फिर हमारे पास जो है ये ऊपर वाला फंक्शन हमने वैसे ही ले लिया, नीचे वाले का डेरिवेटिव लेंगे बिल्कुल उसी तरह से कि पहले हमारे पास e रेज टू ax वैसे ही हो गया, ax का डेरिवेटिव a, फिर प्लस e रेज टू माइनस ax वैसे ही आ गया, और माइनस ax का डेरिवेटिव माइनस a। नेक्स्ट स्टेप में डियर स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हमारे पास a कॉमन है, तो इस a को हमने कॉमन ले लिया और यहाँ रह गया e रेज टू ax माइनस माइनस प्लस हो गया e रेज टू माइनस ax माइनस। अब ये फंक्शन वैसे ही आ गया, यहाँ पे भी इसमें से भी हमने a को कॉमन ले लिया और e रेज टू ax माइनस e रेज टू माइनस ax, तो नीचे हमारे पास स्क्वायर वो ऐसे ही चलता आ रहा है। नेक्स्ट हम देख रहे हैं कि ये a हमने स्टार्ट में ले लिया, बल्कि पूरी दोनों टर्म्स में से कॉमन ले लिया एज अ होल, एंड यहाँ पे ये भी प्लस वाला है और ये भी प्लस वाला है, दोनों सेम टर्म है, स्क्वायर बन जाएगा, और यहाँ पे भी दोनों सेम है, इसका भी स्क्वायर बन जाएगा, ताकि हम यहाँ पे a प्लस बी होल स्क्वायर और a माइनस बी होल स्क्वायर फार्मूला अप्लाई कर सकें। सो डियर स्टूडेंट्स लेट्स सी, यहाँ पे हमने a प्लस बी होल स्क्वायर फार्मूला अप्लाई कर दिया, तो ये हमारे पास हो गया a स्क्वायर, इनके फर्स्ट टर्म का स्क्वायर वो 2ax हो गया, प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर वो यहाँ पे भी 2 आ गया, माइनस ax के साथ प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म, ये फार्मूला अप्लाई कर दिया यहाँ तक। उसके बाद ये स्टूडेंट हमने यहाँ पे भी फार्मूला अप्लाई करके साथ ही माइनस साइन भी अप्लाई कर दिया है। यहाँ पे भी इसका स्क्वायर लेंगे तो माइनस e रेज टू 2ax, देन फिर अगला प्लस b स्क्वायर, b की जगह पे e रेज टू माइनस ax है, इसका स्क्वायर लेंगे तो e की माइनस 2x, वो प्लस b स्क्वायर आता है डियर स्टूडेंट्स, तो उसमें हम जो है यहाँ पे माइनस साइन अप्लाई कर दिया फार्मूला, तो या ये भी माइनस हो गया, आगे माइनस 2a भी होते हैं, वो माइनस 2a भी बाहर वाले माइनस में से प्लस 2a भी हो गया, तो यहाँ पे भी प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म। अब डियर स्टूडेंट आप देख सकते हैं हमारे पास ये जो e की 2ax है, और ये है हमारे पास माइनस e की 2ax, ये कैंसिल हो रहे हैं। इसी तरह से प्लस e की माइनस 2ax और माइनस e की माइनस 2ax, ये दोनों भी आपस में कैंसिल हो रहे हैं। अब यहाँ पे प्लस 2 और ये प्लस 2 सेम है, ये प्लस 4 e की ax इंटू e की माइनस ax बिकम्स, तो ये हो जाएगा f डैश x इक्वल्स टू a, बाहर जो हमारे पास कॉमन में था और वो हमारे पास बाकी टर्म्स कैंसिल होने के बाद जो रह जाएगा वो 4 e की a रेज टू x माइनस a रेज टू x, और a रेज टू x माइनस a रेज टू x ये हमारे पास 0 हो गया, तो 4a e की 0 नीचे हमारे पास एज इट इज आ रहा है, और आपको पता है किसी भी नंबर की 0 पावर जो है वो 1 की इक्वल होती है, सो दैट्स व्हाई हियर कम्स 4a ओवर e रेज टू पावर ax प्लस e रेज टू पावर माइनस ax होल स्क्वायर। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का 6 पार्ट जो है ये भी हो गया। सो डियर स्टूडेंट्स इसमें से आपके मैंने 2 पार्ट्स जो है सेकंड एंड फिफ्थ जो है वो आपके लिए असाइनमेंट के तौर पे छोड़े हैं, उन्हें आप जरूर ट्राई कीजिएगा, तो वो आपका असाइनमेंट होगी, उससे रिलेटेड जो है आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 से रिलेटेड जो एग्जाम्पल है
वो भी आपने सॉल्व करके देखनी है। डियर स्टूडेंट्स, जितना ज़्यादा आप खुद सॉल्व करेंगे उतना ज़्यादा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, आपको समझ आएगी। So that's the end of today's lecture. Hopefully you understand it. Thank you very much. Stay home, stay safe.